तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं CS देवी आप सबका स्वागत करता हूं। चलिए, 1 दिसंबर है आज, अंतिम महीना का पहला दिन। पहला प्रश्न देखिए, अगहन व्रत को छत्तीसगढ़ में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन को यहाँ पर है, देखेंगे। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है अगहन बृहस्पति। ओके, याद रखिएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि घर की जो है सुख समृद्धि की कामना के लिए महिलाएं अगहन व्रत रखती हैं। और इस व्रत में दोस्तों मार्गशीर्ष माह के जो है प्रत्येक गुरुवार को माता लक्ष्मी का जो है पूजा किया जाता है। ठीक है, इस व्रत में। और गुरुवार को दोस्तों छत्तीसगढ़ी में बृहस्पति कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? बृहस्पति। और इसीलिए इस व्रत को दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो है अगहन बृहस्पति के नाम से जाना जाता है। ओके। और कार्तिक स्नान पूर्णिमा के बाद दोस्तों अगहन मास के जो है पहले गुरुवार को यह व्रत प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, याद रखना है। कल था दोस्तों, ठीक है, अगहन बृहस्पति। ओके, याद रखिएगा इसको। चलिए, ये वाला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित धांस जलप्रपात यह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर, ध्यान दीजिए इसको। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, याद रखिएगा, खैरागढ़ छुई खदान गंडई। ओके, चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिए इसको। याद रखिएगा दोस्तों कि धांस जलप्रपात ये आपका खैरागढ़ छुई खदान गंडई जिला के अंतर्गत आता है। और यह जलप्रपात नर्मदा साल्हेवारा मुख्य मार्ग पर स्थित है दोस्तों। और ये मोह गांव के जो है घने जंगल में पड़ता है। ओके। और इस जलप्रपात पर पहुंचने के लिए सुरही नदी को दोस्तों कम से कम 7 से 8 बार पार करना पड़ता है। और लगभग 25 से 30 फुट की ऊंचाई से गिरने वाली यह जलप्रपात है ना, ये चांदी के कतरों के समान दिखाई पड़ती है, इसीलिए ये चर्चा में है। ओके, तो याद रखिएगा ये किस जिले में है ना, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, खैरागढ़ छुई खदान गंडई। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, हाल ही में चर्चित बोबो यह किससे बनता है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, डिटेल करेंगे इसका। और इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, चावल आटा व गुड़। ओके, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो देखते हैं डिटेल से। याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में दोस्तों प्रचलित जो है मुख्य व्यंजन कौन कौन से हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। ओके, तो आरसा पीठा ये आपका गुड़ और चावल के आटे के मिश्रण से तैयार करने वाली एक तली हुई है ना मीठी रोटी होती है। इसी को क्या बोलते हैं? आरसा पीठा। ओके। सनवारी, याद रखिएगा कि गेहूं के आटे को दोस्तों दही के साथ गूंथकर तेल से तली जाने वाले तलने के बाद ये सुखाई जाती है, इसको ही क्या बोलते हैं? सनवारी। ओके, जितने भी यहाँ पर व्यंजन बताए जा रहे हैं इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और गुजिया खाजा, यह दोस्तों गुड़ वाली सूखी जलेबी है ये, क्योंकि गुड़ और चावल आटे को दोस्तों मिलाकर जलेबी का आकार दिया जाता है, फिर इसे सुखाया जाता है। ओके, तो गुजिया खाजा। चापा लाड़ू, याद रखिएगा कि लाई और राजगीर या तिल आदि को दोस्तों गुड़ में मिलाकर बनाया जाता है। बोबो है ना, तो देखेंगे। देखिए, चावल के आटे और गुड़ के जो है सीरे को मिलाकर बनाया गया गोलाकार को दोस्तों गोल पीठी या बोबो कहते हैं, है ना। और ये बोबो अच्छा नाम है, घर में देखे होंगे बहनों भाइयों का भी नाम रहता है बोबो। और कड़ा मिठाई, तो शक्कर के जो है चूरे को मुर्गे या चिड़िया ये अन्य प्रकार के जो है ना पक्षियों का आकार दिया जाता है, और इसे कक्कुड़ मिठाई कहते हैं, है ना, कक्कुड़ मिठाई। ओके, याद रखिएगा। और चकली को देखिए कि चावल के आटे को दोस्तों विभिन्न आकार देकर बनाया जाता है ना, विभिन्न आकार देकर ये तल कर बनाया जाता है चकली। और केरी देखेंगे कि केरी क्या होता है भाई। देखिए, केरी आटे बेसन के मेल से बनाकर दोस्तों आटे बेसन से बनता है, ये आटे और बेसन के मेल से बनकर गोलाकार चक्री नुमा शक्ल होती है ना केरी। पीठा को देखिए कि पीठा जो है गेहूं आटा के जो है गेहूं चावल के आटे को गूंथ कर लोंदा बनाकर खौलते हुए पानी में डालकर मनचाहा आकृति देकर तला जाता है। ठीक है, तो ये पीठा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नाग युगल यक्षिणियों बुद्ध की प्रतिमाएं प्राप्त हुई है? ऑप्शन यहाँ पर है, हम देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है ना, भोपालपट्टनम। ओके, याद रखिएगा कि बीजापुर के जो है ना, बीजापुर जिले के जो है तहसील मुख्यालय भोपालपट्टनम के बड़े तालाब के पीछे प्राचीन शिव मंदिर के अवशेष बिखरे पड़े हैं। और सुप्रसिद्ध साहित्यकार और जनजाति संस्कृति के अध्येता लेखक जो है लक्ष्मी नारायण पयोधी, याद रखिए, लक्ष्मी नारायण पयोधी के अनुसार यहाँ जमीन पर शिवलिंग, नंदी, नागयुगल, यक्षिणियों, बुद्ध और अन्य देवी देवताओं की जो है प्रतिमाएं खंडित अवस्था में बिखरी हुई है।
और इसी क्षेत्र में भोपालपट्टनम जमींदार परिवार के 2 अन्य छतरियां भी हैं जो देख रेख के अभाव में जीर्ण शीर्ण हो रही है। तो ये किस जिले में है आपका? तो ये बीजापुर में है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए हाल ही में चर्चित अंजन हिल और बरतुंगा हिल किस जिले में स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है, ध्यान दीजिए इसको। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, एमसीबी मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर। ओके, ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ये अंजन हिल और बरतुंगा हिल खदान जो है ये एमसीबी जिला में स्थित है, चिरमिरी के अंतर्गत। और ये बंद अंजन हिल और बरतुंगा हिल खदान में फिर से जो है कोल उत्पादन का जो है कार्य शुरू किया जाएगा। ओके, और वही है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में एससीसीएल चिरमिरी क्षेत्र का जो है कोयला उत्पादन 2.5 मिलियन टन था। ओके, तो ये चिरमिरी के अंतर्गत आता है ना, एमसीबी जिला के अंतर्गत, याद रखना चिरमिरी में एमसीबी जिला। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने कितने करोड़ रुपए के 20 खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू की है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 45,000 करोड़ रुपए। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि कोयला और खान मंत्री जो है प्रहलाद जोशी ने 45,000 करोड़ रुपए के 20 खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू की है। और इसमें 2 लिथियम ब्लॉक है। एक लिथियम ब्लॉक दोस्तों आपका रियासी जिला जो कि जम्मू कश्मीर में है, और जबकि दूसरा जो है ब्लॉक है ना लिथियम ब्लॉक, ये कटघोरा, अपना जो है कटघोरा छत्तीसगढ़ में है, याद रखिएगा। और कटघोरा लिथियम और REE ब्लॉक की जो है नीलामी की जाएगी, ये छत्तीसगढ़ का। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित रैट होल माइनिंग यह किस राज्य की तकनीक है? ऑप्शन यहाँ पर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मेघालय। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि उत्तराखंड की जो है सिल्कयारा सुरंग के श्रमिकों के रेस्क्यू ऑपरेशन में रैट होल माइनिंग तकनीक का जो है उपयोग किया गया। और रैट होल माइनिंग तकनीक ये मेघालय में प्रचलित कोयला बाहर निकालने की एक विधि है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, रैट होल माइनिंग तकनीक है ना, किस राज्य से संबंधित है? आपका मेघालय। ओके, देखिए छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के कितने खिलाड़ी आगामी 2024 IPL सीजन में अलग अलग टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो यहाँ पर हम ऑप्शन को देखते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, 2 खिलाड़ी। ओके, देखिए राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ से किसने पहला पदक जीता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, और इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, विकास कुमार। ओके, देखिए मोहारा गांव का पुन्नी मेला किस जिले में लगता है? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखेंगे, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, राजनांदगांव। ओके, देखिए हाल ही में चर्चित दुरदुरी झरना यह किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, कबीरधाम। ओके, देखिए हाल ही में कौन सा मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा बन गया है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, देखेंगे यहाँ पर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, अंगकोर वाट। ठीक है, देखिए 54वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में बेस्ट वेब सीरीज का अवार्ड किसे दिया गया है? तो ऑप्शन को यहाँ पर देखेंगे। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, पंचायत सीजन 2। ओके, देखिए संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण 17 की शुरुआत कहाँ की गई है? ऑप्शन है यहाँ पर, ध्यान दीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, उत्तराखंड। ओके, और अंत में ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, एशिया की सर्वश्रेष्ठ युवा एथलीट किसे चुना गया है? तो इसका जवाब आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चले, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से। सपोर्ट करिए, शेयर करिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, पढ़ते रहिए, शुक्रिया।